आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अज्ञान व्यष्टि और समष्टि के भेद से दो रूपों में दिखाई देता है। अज्ञान में वस्तुतः कोई विभाग नहीं किया जा सकता है, किंतु व्यष्टि की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें अनेकता मालूम पड़ती है, और समष्टि की दृष्टि से उसमें एकत्व मालूम पड़ता है। तो यह जो व्यष्टि अज्ञान है, इसमें जब चेतन उपहित हुआ तो उस चेतन की संज्ञा हुई जीव, और वही चेतन जब समष्टि अज्ञान से उपहित हुआ तो उसकी संज्ञा हुई ईश्वर। तो ये वक्तृत्व की सीमा है कि वह चेतन उपहित हुआ, वस्तुतः वो उपहित हुआ नहीं है। लेकिन चूंकि आज के दिन हमारा ऐसा दर्शन है, हमारी ऐसी दृष्टि है, जैसे कि स्फटिक शिवलिंग कभी भी किसी भी पुष्प के सन्निधि से रंगीन नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाले की दृष्टि में रंगीन दिखाई देता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि लाल पुष्प से उपहित होकर के शिवलिंग लाल दिखाई देता है। उपहित हो करके ऐसा व्यक्ति कहता है, जबकि वस्तुतः वहाँ कोई घटना नहीं घटी है। पुष्प अपनी जगह पर है और शिवलिंग अपनी जगह पर है। दोनों का एक दूसरे से संसर्ग हुआ ही नहीं, एक दूसरे में मिले ही नहीं। इसके बावजूद चूंकि हमको रंगीन दिखा, तो इसलिए ये देखने वाले का वक्तव्य है कि शिवलिंग तो उपहित हो गया। इसी तरह से चेतन मात्र है, वह न तो व्यष्टि अज्ञान से उपहित हुआ है, न समष्टि अज्ञान से उपहित हुआ है, किंतु आज के दिन हमें जीव और ईश्वर पृथक पृथक सत्ता के रूप में मालूम पड़ते हैं, उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये हमारी उपलब्धि के आधार पर हम ऐसा कहते हैं कि चेतन व्यष्टि अज्ञान से उपहित होके जीव बना, समष्टि अज्ञान से उपहित होकर के ईश्वर बना, वो बना कुछ भी नहीं। तो ये एक प्रकरण हम लोगों ने पढ़ा, और यह जो व्यष्टि समष्टि का प्रकरण है, इस पर आप जितना ही चिंतन करेंगे उतना ही यह मधुर होता जाता है, उतना ही यह चिंतन में मदद करता है। तो ये जो समष्टि सृष्टि है, ये उस ईश्वर का विग्रह है। जिस तरह से हमारा यह शरीर, हमारा यह व्यष्टि विग्रह शरीर हमारा शरीर है, एक जीव का शरीर है, ठीक इसी तरह से यह समष्टि जगत उस परमात्मा का विग्रह है, उसका शरीर है। इसीलिए व्यक्ति कहीं भी बैठ करके
उसकी आराधना कर सकता है, कहीं भी बैठ करके उनको याद कर सकता है। तो जिस तरह से कोई व्यक्ति, आवाज़ इसकी ठीक नहीं है, जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी के शरीर के किसी भी अंग में यदि चोट पहुंचाता है तो वो अंततः अंगी को ही चोट पहुंचती है, और यदि किसी भी अंग की सेवा करता है तो वह उस अंगी की ही सेवा होती है। ठीक इसी तरह से यह सृष्टि, जिसके विषय में सभी शास्त्रों ने ये बात कही, मानस में कहा गया निज प्रभुमय देखहीं जगत, यह जो जगत है यह जगदीश्वर का विग्रह है, जगदीश्वर का अवतार है। भागवत जी में अनेक जगहों पर यह बात कही गई। तो यह जो वक्तव्य है यह वेदांत के इस व्यष्टि समष्टि के सिद्धांत के आधार पर ही है। एक बार वेदांत का विधिवत तरीके से अध्ययन हो जाए तो फिर ये जो हमारे साहित्य हैं, जो भक्ति ग्रंथ हैं, वो समझ में आने लगते हैं। तो जगत क्या है? बोले जगदीश्वर का विग्रह है। इसलिए जगदीश्वर की उपासना माने जगत की सेवा, जगत ईषधि युक्त सेवनम, है ना। ये सिद्धांत हम एकदम शुरू से पढ़ रहे हैं। तो अब किसी जीव की सेवा करना है तो उसके अंगों की ही सेवा करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले उसके शरीर के अंदर से जीव को निकालें, देखें कि किधर है वो, फिर उसकी सेवा करें। तो अंग की सेवा से अंगी की सेवा होती है। ये सिद्धांत बिल्कुल अकाट्य है। इसी तरह से यह विराट समष्टि उस ईश्वर का विग्रह है, उसका शरीर है, तो उसके किसी भी अंग की सेवा हो ईश्वर बुद्धि से। अगर केवल जगत बुद्धि से सेवा करेंगे तो वो समाज सेवा होगी। लोग समाज सेवा भी करते हैं, बहुत बड़ी सेवाएं करते हैं। क्या मान कर के सेवा करते हैं? जगत को जगत मान के सेवा करते हैं, जगत को समाज मान के सेवा करते हैं, देश मान कर सेवा करते हैं। तो व्यक्ति के सेवा के पूर्व जो भाव है वह भाव ही महत्वपूर्ण होता है। कोई देश मान के सेवा करता है तो देशभक्त है, कोई समाज मान करके सेवा करता है तो समाज सेवी है, और इसी को कोई अपने प्रभु का विग्रह मान के सेवा करता है तो भक्त हो गया। ध्यान रखें, सेवा का जो कार्य है उस कार्य में कोई बहुत परिवर्तन नहीं होता है। कर्म तो जो समाज सेवक है वो जिस तरह से करेगा वैसे ही देशभक्त भी करेगा, वैसे ही ईश्वर भक्त भी करेगा। लेकिन क्या मान के करता है वो? बोले कि ये समष्टि उसका विग्रह है, इसलिए जब हम इसकी सेवा करते हैं तो जगदीश की सेवा कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से ये व्यष्टि और समष्टि का चिंतन बहुत मंगलमयी है, भक्ति की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से। और महाराज भागवत जी में तो ऐसा भी प्रसंग आया कि अगर कोई व्यक्ति ये माता देवहूति को
वो भगवान कपिल ने भक्ति का उपदेश किया। वो भक्ति के उपदेश के प्रसंग में 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया उन्होंने। तो वहाँ पर बोले कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा करता हो और जगत से द्वेष करता हो, तो बोले कि वो आडंबर करता है। ये शब्द कुरुते अर्चा विडंबनम, ये वहाँ पर भगवान ने बोला। तो इसलिए जो एक विग्रह में उपासना है वो हमारे उपासना की वृत्ति को, श्रद्धा की वृत्ति को उद्दीप्त कर दे। किसी एक विग्रह में जो उपासना की परंपरा है हमारे सनातन वैदिक धर्म में, वो हमारे हृदय में भक्ति की वृत्ति को उद्दीप्त करने के लिए है, श्रद्धा को उद्दीप्त करने के लिए है। और एक बार उसका उद्दीपन हो जाए, वह धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, तो फिर जो मूर्ति में है वही सृष्टि में है, ऐसी दृष्टि प्राप्त होनी चाहिए। अगर वह मूर्ति तक ही सीमित रह गया, सृष्टि में नहीं दिखा, तो अभी बहुत दूर चलना बाकी है। तो ये जो विचार है ये व्यष्टि और समष्टि के चिंतन से बहुत अच्छी तरह से खुलता है, स्पष्ट होता है। और किसी न किसी रूप में दुनिया के सभी धर्मों ने इसी सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो इस्लाम के लोग कहीं भी बैठ करके नमाज पढ़ते हैं इसी भरोसे से कि वहाँ वो उपस्थित है। तो ये व्यष्टि और समष्टि का प्रकरण है। एक प्रकरण और आया जहाँ पर ये कहा गया कि एक अनुपहित चेतन है ना। व्यष्टि से उपहित चेतन जीव संज्ञक है, प्राज्ञ है, और समष्टि अज्ञान से उपहित चेतन ईश्वर है, और एक इन दोनों से अनुपहित चेतन है। और फिर ये कहा गया कि वस्तुतः तो वह अनुपहित चेतन ही जीव और ईश्वर के रूप में उपलब्ध हो रहा है। ये केवल उपलब्धा की उपलब्धि मात्र है। ये वाक्य समझ में आया? उपलब्धा की उपलब्धि मात्र है, चेतन केवल चेतन है। तो यहाँ पर ये हमने पूर्व कक्षा पूरी करी थी जहाँ पर अनुपहित चेतन का प्रसंग आया था, और वो आधारभूत चेतन है, यह बात कही गई थी। वही तुरीय है, और महावाक्य का वह